हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की स्थिति है वो भ्रम की बनी हुई है। भ्रम में रखने वाले भी सरकार है। और इस भ्रम की स्थिति पैदा होने से ये जो स्थिति पैदा हो रखी है भ्रम की, हरियाणा सरकार में नौकरियां होंगी या नहीं होंगी, भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, ये जो स्थिति पैदा हो रखी है ये सब पे भारी पड़ेगी। सरकार के ऊपर भी भारी पड़ेगी और बेरोजगार युवाओं के ऊपर भी भारी पड़ेगी। किस तरीके से क्या मामला है? यदि आप हरियाणा में सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट है, भर्तियों में अपियर होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली छोटी से छोटी भर्ती, बड़ी से बड़ी भर्ती की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो दोस्तों, अभी हाल ही में एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं और नए चेयरमैन ने अभी बयान दिया है। बयान क्या दिया है कि अभी हम कंफर्म नहीं है हम क्या करने वाले हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर हम रिव्यू डालेंगे या फिर हम कोर्ट ने जो फैसला सुना रखा है उसी को आधार मान के आगे हम भर्तियों का प्रोसेस बढ़ाएंगे। दोस्तों, लगातार 4.5 साल हो चुके हैं। हरियाणा के हर युवा को इतना परेशान किया गया है, हद से ज्यादा परेशान किया गया है। इतना युवा टूट चुका है कि अब वो और नहीं सह सकता। 4.5 साल उसने निकाल दिए, वो 4.5 साल इसने निकाल दिए। भाई कोई बात नहीं, हरियाणा सरकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जब इलेक्शन होंगे तब भर्तियां होती है। पहले लोकसभा का ही वेट किया कि लोकसभा के इलेक्शन के समय हरियाणा में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। उसके पीछे कारण आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे वो कोर्ट केस होना मान सकते हो या फिर सरकार की मंशा नहीं है ये मान सकते हो। यदि अब भी सरकार की मंशा है तो अब कोर्ट की बात को सही मान के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर कोर्ट में दोबारा आपको जाना है, बच्चों को बचाना है जिनके एग्जाम हो चुके थे, जिनके रिजल्ट आ चुके थे। यदि आपको लगता है कि वो सही है मामला, वो सिचुएशन सही है, वो कंडीशन सही है, तो आप ज्यादा समय ना लगाए, बल्कि बाकी के जो और अन्य ग्रुप है उनके ऊपर कार्रवाई है वो शुरू कर दीजिए। देखिए, यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही कि भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, हरियाणा सरकार भर्ती करेगी या नहीं करेगी, या इसी तरीके से ये विधानसभा के इलेक्शन भी आ जाएंगे, यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो दोस्तों, चाहे वो हरियाणा का बेरोजगार युवा है, चाहे वो हरियाणा की विधानसभा में लड़ने वाली पार्टी है, इस बार जैसे लोकसभा में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो विधानसभा में इससे भी बदतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। हरियाणा का हर युवा आज परेशान है। यदि ऐसे ही ये परेशान होता रहा तो कब तक ये सहेगा? इतनी तो सह लिया यार, 4.5 साल हो गए, एक भी भर्ती नहीं हुई है प्रॉपर ढंग से, तो और हरियाणा का युवा कितना सहेगा? मेरे हिसाब से जितना हरियाणा के युवा ने सहा ना, किसी और राज्य का युवा नहीं सह पाएगा। लेकिन हरियाणा के युवाओं ने वो दर्द इतने लंबे समय तक सहन किया है, पूछ नहीं सकते। लेकिन अब भी यदि हरियाणा सरकार यही स्थिति बना के रखती है कि भर्तियां करेंगे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, रिव्यू डालेंगे नहीं डालेंगे, आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक सिस्टम को ही नहीं पता है, तो हरियाणा के बच्चे है वो तैयारी कैसे करेगा? आपने विधानसभा में बेनिफिट लेने के लिए यदि आपने कुछ कर भी दिया आखिरी में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, तब भी आपको जो वोट की जरूरत है ना सरकार को, वो वोट नहीं ले पाएगी। क्या है? वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब इतने परेशान करके आप लास्ट के 10 दिन में कोई मर्रम दे रहे हो, वो भी तसल्ली नहीं है कि वो मर्रम कितने दिन तक काम करेगा। क्योंकि हरियाणा में तो आपने वो हाल करके छोड़ दिया है, हरियाणा के युवा सरकारी नौकरी लग भी जाए तब भी उनको 10 साल में भी यकीन नहीं होता कि वो सेफ है या नहीं है, क्योंकि आप भर्ती का प्रोसेस ही ऐसे करते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में नोटिफिकेशन देखना भर्तियों का, वहां पर 100 पेज का नोटिफिकेशन आता है। अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है 6 पेज का, 7 पेज का, 8 पेज का। 8 पेज में कितनी बातें आप क्लियर कर पाते हो आपको अच्छे तरीके से पता है। इसलिए तो भर्तियां कोर्ट केस में जाती है, कोर्ट केस होते हैं। यदि आप वहीं पर हर चीज को क्लियर कर दे तो नोटिफिकेशन के अंदर इतने कोर्ट केस है तो ही नहीं। आप कोई ड्राफ्ट बनाया, आपने पॉलिसी बनाई है, उस टाइम पे इतनी गहनता से अध्ययन कर लेते या लोगों के सुझाव ले लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन अब भी समय है और ये अंतिम समय है, चाहे वो हरियाणा का युवा हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, ये अंतिम समय है और ज्यादा नहीं सहा जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके
भर्तियों का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को, ताकि ये युवा है जिन्होंने लगातार 4 साल से 5 साल से वेट किया है, ये कम से कम अपने आप को अपीयर तो कर पाए। लगना नहीं लगना वो बाद की बात है, लेकिन एग्जाम में बैठना, नौकरियों में अपॉर्चुनिटी तो मिले उनको, वो बस यही तो चाहता है हरियाणा का युवा। सीईटी की पॉलिसी में सुधार करना है, सुधार कीजिए। भर्तियों में सुधार करना है, सुधार कीजिए, लेकिन भर्तियां कीजिए, ज्यादा समय नहीं है। और हरियाणा के युवा इस तरीके से परेशान हो जाएंगे, ये तो सरकार की बात मैंने बताई है। यदि हरियाणा सरकार ऐसी स्थिति बना के रखती है और हरियाणा सरकार एकदम से भर्तियां निकाल देती है, लेकिन हरियाणा का युवा यह तरह की करेगी या नहीं करेगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है, और भर्तियां कर दी, फिर हरियाणा के युवा परेशान हो जाएंगे कि भाई योग्यता थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सरकार ने सचेत नहीं किया कि भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। हरियाणा सरकार खुद भ्रम में थी। तो हरियाणा के युवाओं से यही अपील है कि देखिए, ज्यादा समय नहीं है, अब थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय आप अपने आप को कष्ट दे लोगे, पढ़ाई में आप अपने आप को लगा के रखोगे, तो आपको फायदा है। इन सरकारों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हार गई तो कोई बात नहीं, 5 साल फिर बाद दोबारा मौका मिल जाएगा, लेकिन आपकी उम्र चली गई, आपको मौके नहीं मिले, तो आपको दोबारा मौका क्या तक कब मिले या ना मिले। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए, ठीक है। तो हरियाणा की स्थिति जो भ्रम की है, वो दोनों ही तरफ से, हरियाणा के युवाओं के लिए भी और हरियाणा की सरकार के लिए भी, दोनों के लिए ये भारी पड़ने वाली है। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, हद से ज्यादा बेरोजगार हैं, तो एक वेबसाइट है www.serviceonsale.com। इस वेबसाइट पर फोटो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं आप। आपके फोटो पे जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, उस चीज से पैसे मिलते हैं। आप जितने फोटो के नीचे कमेंट करते हो, उतने ज्यादा पैसे आपको पैसे मिलते हैं। तो यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे, कोई भी चार्ज नहीं लगता इस वेबसाइट के ऊपर, कोई पर्सनल चीज शेयर नहीं करनी, यदि आप चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.serviceonsale.com। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है, पहले कमेंट में भी है। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो। धन्यवाद।